Miscellaneous exercise on chapter 11, question number 11. Find the coordinates of the point where the line through 516 and 341 crosses the zx plane. तो हमें एक लाइन गिवन है जिस पे दो पॉइंट्स हमें पहले से पता हैं. तो पहले पॉइंट को हम मान लेते हैं A, जो हो गया 516, और पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 4, 1. तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं डी आर्स ऑफ लाइन ए बी. तो डी आर्स ऑफ ए बी के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस ए करना है हमें. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस ए, ये वैल्यू बन जाती है 3 माइनस 5, 4 माइनस 1, 1 माइनस 6. तो ये हमारे पास डी आर्स आ जाएंगे. तो ये बनते हैं 3 माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगी -2, 4 माइनस 1 ये हो गया 3, 1 माइनस 6 हो गया -5. तो ये हमारे पास डी आर्स ऑफ ए बी आ गए हैं. नेक्स्ट अब हमें एक और पॉइंट गिवन है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन. तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब निकालने हैं जहाँ पे ये जेड एक्स प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाला है. तो जेड एक्स प्लेन का मतलब हो गया इस प्लेन पे y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विल बी 0. ZX प्लेन का यही मीनिंग है कि इस पे y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का 0 होने वाला है. तो इसके एक बेसिक सी इक्वेशन हम लिख सकते हैं. ZX प्लेन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0 से. तो ये इस प्लेन की इक्वेशन बन गई. अब नेक्स्ट हम इस लाइन ए बी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं. तो कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी. तो यहाँ पे ये जो x1, y1 और z1 लिखे हुए हैं ये रिप्रेजेंट करता है x, y और z कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट को, अ पॉइंट ऑन लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और जो डिनोमिनेटर्स में हमें a, b एंड c गिवन है, तो ये a, b, c रिप्रेजेंट करता है डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर. डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो एनी वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, उसके डी आर्स को ये रिप्रेजेंट करता है. तो हम अगर हमारी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो ये बन जाएगी. तो हमें एक पॉइंट चाहिए लाइन पे. तो कोई दो पॉइंट्स गिवन है इनफैक्ट हमें, तो हम पॉइंट को कंसिडर कर लेंगे 5, 1, 6. और डी आर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर ये हमारे पास गिवन है -2, 3 एंड -5. डी आर्स हो जाएंगे -2, 3 एंड -5. तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास बनेगी x माइनस x1, तो x माइनस 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू नेक्स्ट y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा -5. तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वल कर देते हैं किसी कांस्टेंट लैम्डा के. अब अगर हमें कोई पॉइंट लिखना हो लाइन पे, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, तो ये बन जाएगा. तो x कोऑर्डिनेट आएगा जब हम x माइनस 5 अपॉन -2 को लैम्डा से इक्वेट करेंगे. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा प्लस 5 के इक्वल. नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट मिलेगा जब y माइनस 1 अपॉन 3 इस लैम्डा के इक्वल होगा. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 1. ऐसे ही z की वैल्यू आ जाएगी -5 लैम्डा प्लस 6. तो ये हमारे पास एनी पॉइंट ऑन लाइन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट अब हम ZX प्लेन से ये लाइन पास कर रही है. तो ZX प्लेन है y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हमें 0 करना है. y कोऑर्डिनेट है 3 लैम्डा प्लस 1. 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1/3. अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम वापस से यहाँ पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट मिल जाएगा. तो -2 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 1 और -5 लैम्डा प्लस 6 है. तो ये बनता है
-2 लैम्डा प्लस 5 है तो -2 इंटू -1/3, ये हो गया लैम्डा की वैल्यू प्लस 5। तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हमने 0 ही निकाला है, y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। z कोऑर्डिनेट है -5 लैम्डा प्लस 6, सो -5 इंटू लैम्डा की वैल्यू -1/3 प्लस 6, तो ये वैल्यू बनती है 2/3 प्लस 5 हो जाएगा। तो 2/3 प्लस 5 ये वैल्यू हो जाएगी 17/3। y कोऑर्डिनेट 0, z बनता है, तो ये हो गया 5/3 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 18 प्लस 5/3, तो ये हो गया 23/3। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट।